हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। ये कल रात का यहाँ का मौसम है। रात को 12-1 बजे बहुत तेज़ आंधी बारिश आई थी। उसके बाद मैं पढ़ के सो गई थी। सुबह मैं जगी, किचन का काम किया और नाश्ता बनाया। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था आज, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी खाना बनाने का। उसके बाद लंच पैक किया, हस्बैंड को दिया। हस्बैंड को ये सुबह का नाश्ता होता है, वो यही सब खा के जाते हैं। बाकी रोटी वगैरह लेके जाते हैं लंच में। सुबह फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा के जाते हैं। उसके बाद मैंने भी ये चिया सीड्स पिया थोड़ा। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि दूध हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था और सुबह सुबह चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। सुबह चाय नहीं पिया तो लगता है कि पूरा दिन अधूरा है, इसलिए हम लोग दूध लेने जा रहे थे अभी। कल इधर बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, ये देखो आप, पूरा बहुत अच्छा इधर का व्यू हो रखा है। अभी दूध लेके हम जा रहे हैं। ब्रेड भी आज लिया है। ये ब्रेड भी लिया है। आज हम वो थैली लाना भूल गए दूध ले जाए, इसलिए हाथ में ले जाना पड़ रहा है। इधर प्लास्टिक नहीं देते ना, आप जाओगे शॉप में तो किसी भी दुकान में प्लास्टिक नहीं देते हैं, इसीलिए हमको हाथ में दूध लेके जाना पड़ रहा है। ब्रेड भी। अभी घर जाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर अपनी स्टडी शुरू करते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, बने रहना मेरे साथ। यहाँ मैं दूध लेके वापस आ गई थी। रियांसी ने बोला मैं ब्रेड खाऊंगी, मैंने अपने लिए चाय बनाया, उसके लिए ब्रेड बनाया। उसके बाद मैंने चाय पिया, उसमें ब्रेड पे क्या है, हमने चाय पिया, चाय बनाया, चाय पिया। अभी टाइम हो रहा है 9:26। पता नहीं उल्टा दिख रहा है, पता नहीं क्या, 9:26 हो रहा है। और अब सुबह का मैं पहला स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। घर के कुछ काम है, कुछ बाद में करूँगी, पहले 1-2 घंटे पढ़ाई कर लिया जाए, उसके बाद फिर काम करते हैं। अभी मैं ज्योग्राफी की 8th क्लास की बुक पढ़ूँगी, NCERT की। 6-7 मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स हो गए। नोट्स तो पहले भी थे, थोड़ा वो कुछ बहुत ऐड ऑन किया उसमें, उसका अभी रिवीजन करूँगी। 8th क्लास का ये पढ़ूँगी। आज का टू डू लिस्ट है NCERT, करेंट अफेयर्स, उसके बाद एक आंसर राइटिंग करनी है ज्योग्राफी की। देखते हैं, चलिए फर्स्ट स्लॉट शुरू करते हैं। यहाँ मैं NCERT पढ़ रही हूँ 8th क्लास की। 6-7 मेरा कंप्लीट हो गया। 8th क्लास का आज मेरा टू डू लिस्ट में है कि 8th क्लास मुझे कंप्लीट करना है। देखो, अगर आपको BPSC मेंस का एग्ज़ाम देना है अच्छे से और मेरिट लिस्ट में नाम लाना है ना, तो NCERT पढ़ना पड़ेगा। बिना NCERT पढ़े काम नहीं चलने वाला है। NCERT का ऐसा है ना कि NCERT अगर आप पढ़ लेते हो, उसके जितने डिफिनीशन आपको लगते हैं कि जो डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रजिस्टर मैनेजमेंट का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, या कोई भी ऐसा है डिफिनीशन, एज इट इज़ आप अपने आंसर राइटिंग में उसको लिखो। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जो एग्ज़ामिनर, जो कॉपी चेकर हैं उन पे, और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उज्जवल उपकार सर का मैंने कॉपी देखा है, उन्होंने NCERT की मतलब एज इट इज़ लाइन अपने आंसर में दिया है, और देखो कि उन्हें 1 रैंक मिला BPSC के एग्ज़ाम में, और वो हमेशा बताते भी हैं। तो मैं सारे टॉपर्स की कॉपी देखती हूँ, तो इससे मेरे को बहुत कुछ पता चला कैसे आंसर राइटिंग को सुधार करना है, और उस पर मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ अभी। तो इसलिए NCERT पढ़ो, NCERT के नोट्स बनाओ, डिफिनीशन उसके सारे याद कर लो, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। आप करके देखो। मेरा तो यही है पढ़ने का तरीका कि NCERT को मेरे को घोर के पी जाना है, कहते हैं ना, मतलब घोर के एकदम पी जाओ उसको, वही कर रही हूँ मैं। सारी NCERT नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी का तो पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने ज्योग्राफी 2 चैप्टर पढ़ लिया है NCERT 8th क्लास का। फर्स्ट स्लॉट मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं जाऊँगी नहाना धोना। यहाँ नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने, और मेरी रियांसी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। यहाँ पे अभी टाइम वही 11 साढ़े 11 हो रहा है। रोटी बनाने के बाद मैंने उसको भी दिया, खुद भी नाश्ता किया। उसके बाद सारा काम अभी तक ख़त्म हो चुका था, अब बस पढ़ाई करना था, बाकी सब काम है तो वो मैं शाम को दोस्तों। अभी टाइम 2 बज रहा है, 2 बज रहा है। घर के सारे काम हो गए, नहाना धुलना हो गया, कपड़े हो गए, खाना पीना सब हो गया, नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया।
2 बजे मैं फ्री हुई। अभी 11 बजे मैं फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके जगी थी। अभी 2 बज रहा है। 3 घंटे में मैंने सारा काम अपना किया। उसके बाद अब मैं 2 से 5 तक पढ़ाई करूँगी एकदम बिल्कुल फ्री होकर, क्योंकि अब कोई काम नहीं है। ज्ञानसी ने भी खाना पीना खा लिया, अभी वो खेल रही है। अब मैं आराम से फ्री होकर 5 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। तो आप करती पढ़ो। देखो यहाँ मैं 2 बजे सेकंड स्लॉट के लिए बैठी, उसमें भी मेरा एनसीईआरटी ही आज था, क्योंकि अभी सुबह से जो मैंने सोचा था अभी हो नहीं पाया था, काम थोड़ा ज़्यादा था, कपड़े वगैरह ज़्यादा धुलने के लिए हो गए थे। एनसीईआरटी आज मुझे 8 क्लास की कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए। ऐसे पूरी हो पाएगी नहीं, क्योंकि थोड़ा चैप्टर ज़्यादा है, इसको समझना भी है, नोट भी करना है और इसके नोट्स बनाने हैं मुझे। तो वही देखते हैं कितना हो पाता है। बाकी फिर करंट अफेयर्स भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, वो सभी करना है। ये मेरा शाम का 5-6 बजे तक का रूटीन है। बाकी जो चीज़ होता है वो मैं रात को फिर करती हूँ, क्योंकि मैं नाइट पर्सन हूँ। 2-3 बजे तक मेरा हो जाता है। 2 बजे कभी 3 बजे सोती हूँ मैं। सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ, 3-4 बजे मेरे से उठ के नहीं हो पाता है पढ़ाई। टाइम कोई मैटर भी नहीं करता। आप जिस टाइम में आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम है, उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि रात को सबसे सही होता है पढ़ना, क्योंकि रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई काम नहीं होता। सबसे बड़ी टेंशन तो हम हाउसवाइफ्स के काम का होता है। मतलब सुबह पढ़ते भी रहो तो दिमाग में चलता है कि ये काम बचा हुआ है, ये किचन का ये काम करना है। रात को ऐसा कुछ नहीं होता है, रात में एकदम माइंड फ्री होता है। तो मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ सुबह के कंपेयर में। बाकी सबकी अपनी अपनी होती है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा होता है, लगता है किसी को रात को। मुझे रात में अच्छा लगता है। तो अभी ये मेरा दोपहर का मैं 5 बजे तक पढ़ लूँगी, अभी जितना हो पाएगा कर लूँगी, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर और भी हस्बैंड आ जाते हैं, तो और सब चीज़ें हो जाती हैं। काम रहता है, बाहर जाना होता है, या फिर कभी कुछ बाहर थोड़ा टहलने चले गए। तो शाम का 5 बजे तक का ये रूटीन मेरा रहता है, रोज़ डेली का यही होता है। 5 बजे तक जितना, अभी 3 घंटे मैं अभी पढ़ूँगी। 2-2.5 घंटे मैंने सुबह में पढ़ लिया था, तो 5, 2, 7, 7.5 घंटे आप लगा लो, इतना हो गया। बाकी मैं रात को पढ़ लूँगी। रात को फिर 10, साढ़े 10 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और 1, 1:30, 2 जब तक नींद ना आए तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो वही अभी मेरा शाम तक का है कि एनसीईआरटी में कर लूँ। बाकी आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स मैं अब आज रात को करूँगी, क्योंकि आज दिन में नहीं हो पाया है। देखो टाइम मैनेज मैं ऐसे करती हूँ, पढ़ाई भी मैं ऐसे करती हूँ। मेरा ये पूरा दिन का रूटीन रहता है, ऐसे ही चलता है मेरा। काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। दोनों साथ लेके चलना है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, खासकर अपने सपने को तो बिल्कुल भी नहीं। काम थोड़ा बहुत छूट जाए चलेगा, लेकिन सपने को तो नहीं छोड़ सकते ना, उसको तो पूरा करना ही है। और अब टाइम आ गया उसको पूरा करने का। अब अगर और लेट करेंगे तो फिर हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि 30 की उम्र हो चुकी है लगभग हमारी। तो अब तो करना ही पड़ेगा, अब कोई ना करने का सवाल ही नहीं है। अब समय के पास भी समय नहीं है कि वो हमको समय दे। अब लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ कपड़े वगैरह 5 बजे तक मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर बारिश का मौसम था, तो मैंने कपड़े वगैरह धुले थे, उसको उठाया, जो सूख गए थे, जो धुला था उसको फिर फैलाया। यही सब काम चलता है। तो देखो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए और बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। साथ मिल के पढ़ते हैं, कभी लाइव में एक साथ पढ़ते हैं, कभी ऐसे। आप कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कहीं कुछ क्या ऐड ऑन करना है या कोई दिक्कत हो।